क्या रात की खामोशी अब बेचैनी बन गई है? रात का समय होता है सोने का, आराम करने का। पर क्या सच में नींद आती है? एक उम्र के बाद शरीर भले थक जाए, लेकिन मन वो जागता रहता है। सामने छत होती है, कमरे में हल्की रोशनी, कभी पंखे की आवाज, कभी पास के कमरे से आती कोई खांसी। और उस सब के बीच एक दिल जो चुपचाप धड़कता है और एक मन जो नींद को ढूंढता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है ना? रात के 2 बजे घड़ी की सुइयां गिनते हैं, तीसरी करवट बदल चुके होते हैं, आंखें बंद हैं, पर दिमाग किसी पुरानी याद में उलझा है। शायद कोई पुरानी बात, कोई छूटी हुई मुस्कान, या कोई चिंता जो अब भी पीछा नहीं छोड़ती। एक दादी अम्मा थीं, कमला देवी। उम्र थी 76 साल। हर रात 11 बजे बिस्तर पर जाती, लेकिन सुबह तक नींद आती थी सिर्फ 2-3 घंटे। बेटा डॉक्टर के पास ले गया, दवाइयां भी दी गईं, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर। एक दिन उन्होंने कहा, नींद नहीं आती बेटा, शरीर तो थकता है, पर मन बहुत कुछ सोचता है। बुद्ध ने कहा था, जब मन शांत होता है, तब शरीर विश्राम करता है। पर 75 की उम्र के बाद मन तो जैसे एक किताब बन जाता है, जिसमें हर पन्ने पर यादें, पछतावा, चिंता और इंतजार लिखा होता है। क्या यही आपकी भी कहानी है? क्या आपको भी नींद नहीं आती क्योंकि कोई बात रह जाती है मन में? कभी यह लगता है, अब नींद की जरूरत ही क्या है? पर सच ये है, नींद अब और भी जरूरी हो गई है। क्योंकि नींद अब सिर्फ आराम नहीं, एक स्वीकार है कि मैंने आज को पूरी तरह जिया और अब मैं विश्राम के लिए तैयार हूं। तो आइए, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे सरल, व्यवहारिक और आत्मा को छूने वाले उपायों की, जो न केवल नींद को बुलाते हैं, बल्कि मन को शांति भी देते हैं। ना कोई दवा, ना कोई कठिन विधि, बस रोज की जिंदगी में थोड़ी सी समझदारी और सजगता। तो चलिए, पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं। शरीर को धीमा करना, मन को थामना और नींद को आमंत्रित करना। नींद कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही वो आ जाए। यह तो एक निमंत्रण है जिसे हम तब भेजते हैं जब मन शांत हो और शरीर विश्राम के लिए तैयार हो। अक्सर क्या होता है, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। कभी बच्चों की फिक्र, कभी घर के काम, कभी पुरानी यादों का बोझ। रात होते ही शरीर तो बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन मन, वो तब भी दौड़ रहा होता है, और यही दौड़ नींद को दूर ले जाती है। एक नाना जी थे, हर शाम टहलते थे, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही सारे पुराने कागज, लोगों के शब्द, बीती हुई बातें मन में ऐसे घूमती जैसे किसी मेले का शोर हो। डॉक्टर ने दवा दी, पर नींद तब आई जब उन्होंने एक बहुत सरल प्रयोग शुरू किया। उपाय क्या है? रात को बिस्तर पर लेटते ही शरीर से संवाद करना शुरू करें। सबसे पहले एक गहरी सांस लें, फिर अपने पैरों से शुरू करें। सोचें, धन्यवाद मेरे पैरों, आज दिन भर चले, अब विश्राम करो। फिर टखने, घुटने, जांघें, इसी तरह पूरे शरीर से एक एक कर संवाद करें। मेरी आंखों का धन्यवाद, अब तुम विश्राम में हो। धीरे धीरे जैसे शरीर शांत होता है, मन खुद ब खुद रुकने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने से पहले शरीर को अनुमति दो विश्राम की। ये प्रक्रिया केवल 5 से 10 मिनट की है, लेकिन इसका असर मन के भीतर तक जाता है। इससे क्या बदलता है? शरीर को ये संकेत मिलता है कि अब सुरक्षित विश्राम का समय है। मन कोई विश्लेषण नहीं करता, वो बस इस यात्रा में बहता है। नींद बिना प्रयास के आने लगती है, जैसे कोई पुराना दोस्त लौट आया हो। व्यवहारिक टिप्स: बिस्तर पर लेटने के बाद कोई और काम न करें। रोशनी हल्की रखें या एक दीपक जलाएं। चाहें तो धीमा सा ध्यान संगीत भी साथ रखें। यह प्रक्रिया सोने का मंत्र बन जाए। जब आप शरीर को धीरे धीरे प्रेम और धन्यवाद के साथ नींद के लिए तैयार करते हैं, तो नींद एक दवा नहीं बनती, वो एक दुआ बन जाती है। अब चलिए दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो शरीर के बाहर की परिस्थिति को नींद के अनुकूल बनाता है। उपाय: न बदो, सोने की जगह को मंदिर जैसा शांत बनाना। आपने कभी मंदिर में ध्यान दिया है? ना वहां टीवी होता है, ना मोबाइल की घंटियां, ना अचानक शोर, बस एक शांति, एक स्थिरता, एक ऐसा माहौल जो अपने आप ही भीतर उतरने को आमंत्रित करता है।
अब सोचिए, क्या हमारा सोने का कमरा वैसा ही शांत है? बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, नींद आती ही नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो उस कमरे में हर वो चीज मौजूद होती है जो मन को बेचैन करती है। मोबाइल की रोशनी, टीवी की आवाज, टेबल पर रखे अखबार, दवाइयों की पत्तियां और कई बार पुरानी फाइलें, रिपोर्ट्स, बिल। अब सवाल ये नहीं कि नींद क्यों नहीं आती, बल्कि ये है कि मन को आराम कैसे मिलेगा अगर कमरा ही अशांत है। एक नाना जी थे। हर रात सोने से पहले 3 काम करते थे। 1, मोबाइल बंद करके एक तरफ रखते। 2, बिस्तर के पास एक दीपक जलाते। 3, अपने पास एक छोटी सी धार्मिक पुस्तक रखते। वो कहते थे, जब कमरे में सादगी होती है तो नींद खुद चलकर आती है। उपाय क्या है? सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी, समाचार इत्यादि बंद कर दें। कमरे को हल्के पीले या नारंगी प्रकाश से सजाए। एक छोटा दीपक जलाए या अगर संभव हो अगरबत्ती या लवेंडर जैसी शांति देने वाली सुगंध रखें। अपने बिस्तर के पास कोई प्रेरणादायक पुस्तक या कोई तस्वीर रखें जो आपको सुरक्षा और अपनापन का एहसास दे। इससे क्या बदलता है? मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि अब विश्राम का समय है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद होने से मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, सक्रिय होता है। वातावरण शांत होने से मन का वेग भी धीमा हो जाता है। नींद सहज बनती है। बिना किसी मानसिक प्रयास के व्यवहारिक टिप्स, मोबाइल को सिरहाने के बजाय अलमारी में रखें। कोशिश करें कि कमरे का रंग हल्का हो और बिस्तर साफ। एक छोटी सी घंटी या मंत्र जैसे शांति 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 3 बार धीरे धीरे बोले। इससे ऊर्जा स्थिर होती है। जब हमारा कमरा शांत हो तो हमारा मन भी घर लौटता है, और जब मन घर लौटता है तभी नींद आती है, गहरी, सच्ची और शांत। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो मन के बोझ को हल्का करने की सबसे सरल विधि है। उपाय नंबर 3, रात की डायरी। कैसे उतारें मन का बोझ? सोने से पहले कभी कभी नींद नहीं आती, क्योंकि हम थके हुए नहीं होते, बल्कि हम भरे हुए होते हैं। मन में दिन भर की बातें, किसने क्या कहा, क्या रह गया, किस बात का डर है, किस रिश्ते की टीस है, और हम इन्हीं सब के साथ बिस्तर पर चले जाते हैं, उम्मीद लेकर कि शायद आज नींद आ जाए। पर सच तो ये है कि मन बोझ लेकर नहीं सोता, और जब मन सोता नहीं तो शरीर भी बस करवटें ही बदलता रहता है। एक बुजुर्ग थे, श्रीकांत जी, बहुत सुलझे हुए, शांत स्वभाव के। एक दिन किसी ने पूछा, आपको नींद इतनी जल्दी कैसे आ जाती है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं दिन की थकान बिस्तर पर नहीं लाता, मैं उसे कागज पर छोड़ आता हूं। उपाय क्या है? हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए और एक छोटी डायरी में ये 3 बातें लिखिए। 1, आज की कोई एक अच्छी बात, जो भी छोटी खुशी मिली। 2, जो बात परेशान कर रही है, खुलकर लिख दीजिए। 3, कल के लिए एक हल्का सा संकल्प, कुछ जो आपको बेहतर बनाए, बस इतना ही। फिर डायरी बंद कर दीजिए और धीरे से कहिए, अब मन से बोझ उतर गया है, अब मैं विश्राम के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने कहा था, जो बोझ दिखता नहीं वही सबसे भारी होता है। मन के बोझ को कभी कभी किसी को कह पाना मुश्किल होता है, तो लिख देना सबसे बड़ी राहत बन जाता है। इससे क्या बदलता है? आपकी बेचैन ऊर्जा कागज पर उतरती है, मस्तिष्क को विश्राम का संकेत मिलता है, दिल हल्का होता है, जैसे किसी ने सुन लिया हो। नींद अब टालने वाली नहीं, स्वागत करने वाली बन जाती है। व्यवहारिक टिप्स: एक सुंदर छोटी नोटबुक और पेन सिरहाने रखें। लिखने की कोई शैली जरूरी नहीं, जैसे मन में आए वैसे लिखिए। चिंता मत कीजिए कि कोई पढ़ेगा, ये डायरी सिर्फ आपकी आत्मा की है। कभी कभी उसे जलाकर या फाड़कर नष्ट कर देना भी एक अच्छा अभ्यास है, जैसे मन की सफाई हो गई हो। जब मन से शब्द बाहर निकलते हैं तो नींद भीतर आ जाती है, और जब मन खाली होता है तब सपना नहीं, शांति आती है। अब थोड़ी देर बैठिए और मन से पूछिए, क्या मैं आज भी दिन भर की चिंता को अपने तकिए के नीचे रखकर सो रही हूं? उपाय नंबर 4, रात को सोने से पहले
तेज पत्ता और इलायची का गर्म पानी पीना बहुत से बुजुर्गों की शिकायत होती है कि सोते समय मन बेचैन हो जाता है। नींद आती है, पर गहरी नहीं होती, या आधी रात को नींद टूट जाती है और दोबारा नहीं आती। ऐसे में एक बहुत सरल, प्राकृतिक और प्रभावशाली उपाय है, तेजपत्ता और छोटी इलायची का गर्म पानी। कैसे बनाएं? 1 कप पानी उबालिए, उसमें एक तेजपत्ता और एक छोटी इलायची डालिए। 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। थोड़ा ठंडा करके सोने से 30 मिनट पहले पी लें। कैसे काम करता है? तेजपत्ता में पाए जाते हैं शांत करने वाले यौगिक नेचुरल सेडेटिव्स, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं। इलायची पाचन सुधारती है और शरीर में गर्माहट लाकर नींद में सहयोग करती है। ये दोनों मिलकर शरीर को विश्राम की स्थिति में लाते हैं, जिससे नींद जल्दी आती है और गहरी होती है। एक सच्चा अनुभव। मेरे पड़ोसी मिश्रा जी, जो 78 वर्ष के हैं, उन्हें हर रात 3 बजे नींद टूट जाती थी। कई दवाइयां लेने के बाद भी चैन की नींद नहीं आती थी। जब उन्होंने यह घरेलू उपाय शुरू किया, सिर्फ 7 दिनों में उन्हें फर्क महसूस हुआ। अब वो कहते हैं, बिना किसी गोली के नींद अपने आप आ जाती है और मन भी हल्का लगता है। नींद एक दवा नहीं, एक अनुभूति है, और कुछ घरेलू बातों से उसे फिर से पाया जा सकता है। अब चलिए इस आत्मीय यात्रा को एक गहरे, विचारशील और शांत निष्कर्ष में समेटते हैं। निष्कर्ष: नींद जब आती है तो वह दवा नहीं, दुआ बन जाती है। हमने आज मिलकर 3 ऐसे उपायों की बात की जो न तो जटिल हैं, न ही दवाओं पर आधारित, बल्कि वो जीवन के भीतर से निकली सरल समझ है। और ये उपाय हमें सिर्फ नींद नहीं देते, वो हमारे दिन भर के बोझ को समेटकर मन को शांति के द्वार पर बैठा देते हैं। 75 की उम्र कोई साधारण पड़ाव नहीं होता। यह वो समय होता है जब शरीर से ज्यादा मन को विश्राम चाहिए, और नींद अब केवल आराम नहीं, बल्कि अपने जीवन से गहराई से जुड़ने का अवसर बन जाती है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप रात को सच में विश्राम करने के लिए लेटते हैं या बस करवटें बदलते हैं? क्या आपका कमरा आपको शांत करता है या बेचैन कर देता है? क्या आप शरीर को धीरे धीरे शांत करते हैं या बस थके हारे बिस्तर पर गिर जाते हैं? क्या आपने कभी मन की थकावट को भी उतारने की कोशिश की है? बुद्ध ने कहा था, नींद वह होती है जहां आत्मा शरीर से संवाद करती है, पर उस संवाद के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा खाली होना पड़ेगा और थोड़ा प्रेम से खुद को देखना पड़ेगा। तो आइए आज से एक छोटा सा निर्णय लें। मैं रात को शरीर को धन्यवाद दूंगी, मैं अपने कमरे को शांति का स्थान बनाऊंगी, और मैं मन से बोझ उतार कर ही सोऊंगी, क्योंकि जब मन हल्का होता है तो नींद सिर्फ आती नहीं, वो आपको छू कर जाती है। धन्यवाद कि आपने इस आत्मीय यात्रा को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। अब बस एक निवेदन है, इस वीडियो को किसी ऐसे अपने से साझा कीजिए जो रात भर करवटें बदलते हैं, पर किसी से कुछ कहते नहीं। क्या पता इन्हीं 4 सरल उपायों में उनकी बेचैन रातों का सुकून छुपा हो, और वहीं से उनकी नींद फिर से नर्म चादर में लौटने लगे। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। हर हफ्ते हम मिलते हैं ऐसी ही आत्मिक और सच्ची बातों के साथ। वृद्ध ज्ञान, बुजुर्गों की बातें को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार भी जब हम मिलें कोई बात अधूरी न रह जाए। और अगर कोई सुझाव हो या मन में कोई सवाल, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। शांति और स्नेह के साथ विदा लेते हैं।